मैक्स टू ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, फॉर अ गिवन सर्कल व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग अ टेंजेंट टू इट थ्रू अ पॉइंट ऑन इट विच प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट इज यूज्ड इफ़ यू मेक यूज़ ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल। तो पूछा हुआ है कि अगर आप लोग सेंटर ऑफ द सर्कल यूज़ करते हो तो कौन सी प्रॉपर्टी टेंजेंट की यूज़ होती है, ये वाला जो 90 डिग्री बना रहा है। ओके, तो टेंजेंट थ्योरम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंट थ्योरम। और प्रॉपर्टी क्या है, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर विद द रेडियस। तो देखो अलग टाइप का क्वेश्चन है, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन हम लोग को टेक्स्ट बुक में नहीं मिलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ होता है कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर विद द रेडियस, जिसको हम लोग टेंजेंट थ्योरम के नाम से जानते हैं। दो थ्योरम है फर्स्ट क्लास में, टेंजेंट थ्योरम और टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो टेंजेंट थ्योरम इसी को बोलते हैं कि टेंजेंट जो है हमेशा रेडियस से 90 डिग्री पे होता है। नेक्स्ट, स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन यूज्ड टू डिवाइड अ गिवन सेगमेंट इन द गिवन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। तो एक सेगमेंट को अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये पैरेलल लाइन्स की प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर हम लोग को करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये जो एंगल है वो ये एंगल से इक्वल होता है, इस बेस पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या लिखेंगे हम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन्स are used. Okay, corresponding angles of parallel lines are used to draw equal parts। तो आपको याद रखना है कि हम लोग को करस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ करना है। अभी एक सब देखेंगे हम लोग कि इक्वल पार्ट्स में किस तरह से इसको बनाते हैं हम लोग, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले से सॉल्व कर दिए ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो एक्सप्लेन करते जाएंगे खाली। ड्रॉ सेगमेंट एल एम ऑफ लेंथ 3.7 सेंटीमीटर। तो 3.7 का आपको सेगमेंट बनाना है और मोर देन हाफ लेके बाइसेट करेंगे आप लोग, 90 का सिंबल लोगे और लाइन एल शो करना है। मोर देन हाफ कैसे लेते हैं देख लेते हैं हम लोग। ये एल एम है तो एम से लेके एल तक ये फुल हो गया, तो इससे थोड़ा कम, ठीक है। देखो आप लोग, एल से थोड़ा कम को मोर देन हाफ बोलते हैं। एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, सेम मेजरमेंट एल पे रख के आर्क को हम लोग कट करेंगे इस तरह से और फिर लाइन खींच देंगे। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, लाइन एल लिखना स्मॉल अल्फ़ाबेट के अंदर और 90 डिग्री सिंबल शो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ टेंजेंट ऑफ टू द सर्कल एट एनी पॉइंट विद द रेडियस 2.5। तो 2.5 सेंटीमीटर पहले सर्कल बनाएंगे हम लोग और ये लाइन को स्केल से एक्सटेंड कर देंगे। फिर पॉइंट पी पे रख के कोई भी मेजरमेंट से रेडियस से कम लेके एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क यहाँ ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। फिर अब ये जो दो आर्क है इसका मोर देन हाफ लेना। यहाँ पे थोड़ा बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, आर्क से दूसरे आर्क तक चेक करना है, इसको मोर देन हाफ बोलते हैं। थोड़ा कम करने को, फुल से थोड़ा कम ही करना, तो उसको मोर देन हाफ समझो आप लोग। फिर वन आर्क अबव वन आर्क बिलो, सेम मेजरमेंट ओ पे नहीं रखना है, आर्क पे रखना है। वन आर्क अबव वन आर्क बिलो ज्वाइंट करेंगे, ये प्रॉपर सर्कल पे टच हो जाएगा तो ही आपका आंसर करेक्ट रहेगा। 90 का सिंबल लाइन एल, तो इस तरह से आपका टेंजेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सब क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व कर दिया ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे और आपको एक्सप्लेनेशन में भी ईजी हो जाए। कि ड्रॉ अ सेगमेंट ऑफ 7.3। तो सबसे पहले 7.3 का सेगमेंट बना लेंगे। ड्रॉ इट इनटू, डिवाइड इट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो कोई भी मेजरमेंट आप लोग राउंडर में लेंगे, एग्जांपल इतना छोटा ले सकते हैं आप लोग। फिर ए पे रख के आप लोग इसको 5 इक्वल पार्ट्स कर गए, ऐसा एक नीचे, फिर वापस रख के वापस नीचे, ऐसा उसको आप लोग नेमिंग कर सकते हो A1 A2 A3 A4 A5। और इसको ऊपर भी रख सकते हो, जो एंगल से हमने नीचे लिए हैं वही एंगल से ऊपर भी ले सकते हैं, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट जगह कम है तो उन्होंने एक ही साइड का सॉल्व किया पे। फिर लास्ट वाला जो A5 है इसको B से जॉइन करना है। ओके, तो A5 को B से जॉइन करेंगे और फिर स्केल से स्लोली आप लोग पीछे आके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते आएंगे। ये A5 को B से जॉइन कर दिए और फिर स्लोली पीछे आएंगे और जहाँ पे पॉइंट टच हो रहे हैं वहाँ पे फिर एल ले लेंगे। फिर स्लोली पीछे आएंगे A3 और जहाँ पे टच हो रहे हैं तो उसको K लेंगे। ऐसी सेम स्टेप, ऐसा पॉइंट डालते जाएंगे
तो लास्ट में आपको 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स मिल जाएगा। इसका नेमिंग किया उन्होंने AM MN NK KL और LB। तो इस तरह से आपको उसको नेमिंग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, टेक्सचुअल क्वेश्चन ही है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ट्रायंगल दिया गया, बट यहाँ पर टेक्स्ट बुक में क्या होता है, रेशियो दिया होता था, यहाँ पे रेशियो नहीं दिया गया, आपको रेशियो निकालना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे सेकेंड साइड का एक दिया हुआ है, एलिमेंट तो पूरा दिया गया है, और एलिमेंट ड्रॉ भी नहीं करना, हम लोग को सिर्फ ST ड्रॉ करना है, और ST भी से ST दिया गया है। तो क्योंकि हम लोग को मालूम है रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ST अपॉन LM, TV अपॉन MN और SV अपॉन LN, ये सबका रेशियो इक्वल होगा। नेक्स्ट वैल्यूज़ पुट कर दो। तो क्योंकि ये यहाँ पे दोनों रेशियो दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे 3.2 और 6.4 को। तो 32 1 सा 32 2 सा, तो ये 2/1 आ गया। अब ये TV अपॉन 4.0 को भी 2/1 से कंपेयर करेंगे, और SV अपॉन 3.5 को भी 2/1 से कंपेयर करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2 × 4 8, और यहाँ पे 2 × 3.5 7। तो TV 8 SV 7 और ST तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 6.4। तो तीनों साइड मिल गई, ये सब के सब सेंटीमीटर रहेंगे। क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर, तो सब सेंटीमीटर रहेगा। तो जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको बेस ले लो आप लोग। तो TV का उन्होंने बेस लिए। नेक्स्ट ST 6.4 है, तो 6.4 हम लोग राउंडर में लेके ST है, तो यहाँ पे रख के एक आर्क बनाएंगे। नेक्स्ट SV 7 है, तो V पे रख के 7 सेंटीमीटर पे आर्क बनाएंगे। ओके, और दोनों जहाँ पे कट हो रहा है वो आपका S रहेगा, और दोनों को ज्वाइन कर देंगे। बस इतना ही करना है आपको इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्सचुअल क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल, प्रॉब्लम सेट के अंदर एक क्वेश्चन है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ इट्स 2 रेडियाई। तो पहले एक रेडिया बनाएंगे आप लोग, फिर D यूज़ करेंगे हम लोग। तो एक रेडियाई के बाद में आपको D यूज़ करना है, और D हम लोग ऐसे रखेंगे, O पे रखेंगे, और चेक करना है कि 120 डिग्री कहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप लोग प्रॉपरली रखोगे तो ये देखो आपका 120 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है, ये देख रहे हैं आप लोग 120 डिग्री। तो ये लाइन से इस तरह से 120 डिग्री, जो भी लाइन, अगर ये लाइन पहले बनाया तो इस पर रख दो आप लोग। एक रेडियस आपको पहले बनाना है, और फिर D रखना है, और सेकंड आपका 120 डिग्री पे सेकंड लाइन आपको खींच देना है। इसके बाद में इसको एक्सटेंड कर दो, और फिर जो पॉइंट वाला प्रोसीजर फॉलो किया था मैंने पहले वाले सब में, यहाँ पर वही दोनों पॉइंट पे फॉलो करना है हम लोग को। यहाँ पर भी वही स्टेप फॉलो करेंगे, और यहाँ पर भी वही स्टेप फॉलो करेंगे, और 2 आर्क बना लेंगे, और दोनों जगह पे 90 का सिंबल देंगे, क्योंकि टेंजेंट जो है 90 डिग्री रहता है रेडियस से। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट का हम लोगों ने सॉल्व किया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, क्या प्रॉपर्टी है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। तो एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट कैसे बनाते हैं, सब में पहले तो सर्कल बनाते 2.7 का, फिर सेंटर से 5.8 दूर जाना, तो 5.8 तक क्यू ले लिए। ओके, फिर मोर देन हाफ लेंगे। तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है आपको, मोर देन हाफ, P से थोड़ा कम, 1 आर्क अबव 1 आर्क बिलो, फिर अगेन P पे रख के कट करेंगे, और ये लाइन पास करेंगे। अब ये जो लाइन है वो कभी बाहर आ सकती है, कभी अंदर आएंगी, या कभी एकदम एग्जैक्टली 90 पे टच होगी, बट उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो लाइन टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट जो है ये Q से पास होने वाली है। तो ये लाइन कहीं पर भी आए तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सब आगे करते जाना है। फिर यहाँ पे जो पॉइंट मिला है मिड पॉइंट, इसको P पे रख के P तक लेके जाना है, और फिर 2 आर्क कट करना है। आप लोग 2 आर्क कट करो, या सेमी सर्कल बनाओ, या पूरा सर्कल बनाओ, तीनों स्टेप्स एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो सिंपल आर्क से भी सफिशिएंट है, इसलिए सिर्फ आर्क बनाया गया है। अब आपको मिल गया, उसको ज्वाइन कर दो। तो ऊपर नेमिंग करेंगे QA एंड QB आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। बोर्ड में ये क्वेश्चन में कभी कभी बोलता है कि मेजर द लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट सो फॉर्म, तो आपको Q से लेके B तक का मेजरमेंट करना होता है। तो यहाँ पे ये कुछ 5.7 आ रहा है, और ये भी ऑलमोस्ट 5 पॉइंट वही रहेगा, एग्जैक्टली दोनों सेम ही रहता है, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो इस तरह से आपको लास्ट में QA = QB = 5.1 5.3 जो भी आपका आंसर है आपको वो लिखना रहेगा। तो ये 2 कैटेगरी हो गई टेंजेंट की। थर्ड कैटेगरी विदाउट यूजिंग द सेंटर, तो सेंटर को हमने यूज़ नहीं किए, डायरेक्टली एक कॉर्ड बनाए AB, और ऊपर एक पॉइंट लेके ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC का मेजरमेंट कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट ले लिया उन्होंने। फिर नेक्स्ट स्टेप C पे रख के कोई भी मेजरमेंट से एक एंगल कट किया हम लोगों ने, और सेम पार्ट B पे रख के भी हम लोगों ने कट किए।
ओके। फिर ये गैप चेक करोगे, यहाँ से यहाँ तक का गैप चेक किया हमने, ये आर्क कितने का बन रहा है, ये एंगल कितने का है, और वो गैप जो है यहाँ पे रखे, ये बी पे जो ये लाइन है, बहुत ध्यान से देखिए आप लोग। बच्चे यहाँ पर बहुत कभी बी पे रख डालते हैं, कभी यहाँ रखते हैं, कभी ए पे रखते हैं। नहीं, ये आर्क जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे रख के इसको कट करेंगे तो बी और ये आर्क मिलेगा आपको, तो इससे आपको लाइन पास करना है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये थर्ड टेंजेंट आप लोग कंप्लीट करेंगे। सिर्फ पास्ट कैटेगरी के ही क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन से, 3 टेंजेंट के क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और 2 ट्राइंगल वाले क्वेश्चन है। पहला ट्राइंगल ये वाला, मेजरमेंट्स दिए रहेंगे आपको, सॉल्व करके निकालना है, या सेकंड बिना मेजरमेंट वाला डायरेक्टली जो इस तरह से बनता है। तो इसके अंदर क्या दिया गया पहले देख लेते हैं हम लोग। मेजरमेंट देख लें हम लोग, XYZ का मेजरमेंट दिया गया है और XMN भी हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है, और यहाँ पे सिर्फ एक रेशियो दिया गया है। और क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेट सेम है, कौन सा अल्फ़ाबेट सेम है, एंगल X सेम है, तो X से अपने को कॉमन यूज़ करके लेना है, ठीक है। X सेम है तो X दोनों ट्राइंगल में यूज़ होगा, इसको बनाया नहीं हम लोगों ने, ड्रॉ करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बड़ा कौन सा है, तो XY 4 है और XM 5 है। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, XY 4 और XM 5। तो जो मैक्सिमम रेशियो रहेगा उतना इक्वल पार्ट्स करेंगे हम लोग यहाँ पर। और यहाँ पे आपका XYZ तो ड्रॉ हो गया है डायरेक्टली मेजरमेंट के साथ में। अब XY इज़ 4, तो उसको आपको 4 से ज्वाइन करना है, XY को आपको 4 से ज्वाइन करना है। ये देखो इस तरह से इसको 4 से ज्वाइन करेंगे। और XM 5 है तो यहाँ से आप लोग का स्ट्रेट पैरेलल लाइन बनना चाहिए, स्लोली ऐसे जाके इस तरह से आपका एक पैरेलल लाइन बनेगा यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट मिला है आपका, ये आपका M है, ओके। ये सेम चीज़ आप लोग राउंडर के हेल्प से भी कर सकते हैं, वो भी हम लोग आपको दिखाएंगे अभी। फिर नेक्स्ट YZ जो है, इसको स्लोली पीछे लेके आप लोग, और वो M से पास होगा। तो ये जो लाइन है वो आपका XYZ और XM, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट क्या था, XMN, तो N लिखेंगे आप लोग यहाँ पे। तो ये जो न्यू अल्फ़ाबेट है ये आपका N है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसमें आर्क इम्पोर्टेंट है शो करना, तो अगर आप आर्क से शो करते तो और अच्छा है। यहाँ पे पहला आर्क लेंगे आप लोग, फिर नेक्स्ट X5 पे रख के सेकेंड आर्क लेंगे इस तरह से। फिर ये गैप चेक करना होता है X3, और ये गैप चेक करना है आपको X3 से, ये गैप चेक करेंगे यहाँ तक का, ओके। इतना गैप चेक करके फिर इस पे रख कर आपको कट करना है। तो जब कट करते हो तो देखो प्रॉपरली ये लाइन पे जा रहा है, इसीलिए हम लोगों ने ये लाइन ऐसे ड्रॉ किए थे। सेम XY पे रख के फिर यहाँ पर रख कर ये गैप शो कर दो, और फिर बाद में यहाँ पे रख के वो गैप पे कट कर देंगे आप लोग। तो जब गैप पे कट करते हैं आप लोग तो इस तरह से वो प्रॉपरली पास होता है। तो आर्क से शो करना ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपके मार्क्स कटने का कोई चांस ना रहे। बिना आर्क के भी आप लोग करते हैं तो भी कोई इशू नहीं, ये पैरेलल लाइंस बना के भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री मेजर। तो 45 डिग्री मेजर का एंगल बना देंगे हम लोग। कंस्ट्रक्ट ए सर्कल सो दैट इट टचेस बोथ द आर्म्स ऑफ द एंगल। ऐसा सर्कल बनाना है जो दोनों आर्म्स को टच कर रहा है, देखो। तो यहाँ पर हमने इसको रिवर्स करें, पहले एक सर्कल बना दिए, फिर MN लिए, और फिर ML 45 डिग्री का लेके इस तरह से हम लोगों ने सर्कल बना दिए। यहाँ पे 45 डिग्री ले गए आप लोग, ठीक है। और सर्कल तो अपना पहले ही बन गया था। तो जो क्वेश्चन में लिखा है उसको हम लोगों ने उल्टा कर दिया, पहले सर्कल बना के फिर वो एंगल ड्रॉ कर दिया ताकि वो और इजीली बचे। तो कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, और बोर्ड में ये 10 मार्क्स के लिए आ सकता है इस ईयर में। तो और सिर्फ 5 कैटेगरी के क्वेश्चन है, जैसे हमने डिस्कस करे। 3 टेंजेंट के क्वेश्चन है और 2 ट्राइंगल के। एक ट्राइंगल डायरेक्ट बनेगा अगर अल्फ़ाबेट सेम है, और एक ट्राइंगल हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे, ओके। तो आप लोग उसको अच्छे से सॉल्व कर लो।